पांचों राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसके बाद एग्जिट पोल आए हैं। 4 मई को मतगणना होनी है, उससे पहले एग्जिट पोल पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल सामने आते हुए दिख रहे हैं। पुदुचेरी की बात कर लेते हैं, आनंद विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुदुचेरी के हम आपको एग्जिट पोल में अलग अलग सर्वेज हम आपको दिखा चुके हैं, जहां एनडीए बढ़त बनाती हुई फिर से नजर आ रही है। आनंद जी, अगर पुदुचेरी की बात करें, छोटा राज्य है, 30 विधानसभा सीटें, लेकिन बड़े राजनीतिक संदेश यहाँ से भी जाते हैं। तमिलनाडु का इससे कनेक्शन है, तमिलनाडु की राजनीति पर जो प्रभाव पड़ता है वो पुडुचेरी पे भी पड़ता है। जी, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि तमिलनाडु में इस बार जो एनडीए का गठबंधन है या जो वहाँ के लोकल स्थानीय स्तर के नेता हैं, उनके गठबंधन को पुनः वापसी सत्ता मिलने जा रही है। ऐसा पहले हम लोग जब विश्लेषण कर रहे थे तो हमें लग रहा था जहाँ जिनकी सरकार है वहाँ उन्हीं की सरकार बनेगी। लेकिन इस बार एग्जिट पोल ने बड़े उलटफेर करते हुए तमिलनाडु की राजनीति को जिस प्रकार से दिलचस्प बना दिया है, उसका बहुत ज्यादा असर मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पड़ने जा रहा है। तो एनडीए की सरकार वहाँ रिपीट होगी और रामास्वामी जी के नेतृत्व में वो मुझे लगता नहीं है कि वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है वो पुडुचेरी में अखिल भारतीय संगठन की तरह ही वो वहां भी कमजोर है और वो इस तरह से कोई फॉर्मेडेबल अलायंस बना के एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में तमिलनाडु पुडुचेरी में नहीं है। और जिस प्रकार से लोग वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यकुशलता से बहुत ज्यादा नाराज या उस तरह की कोई समस्या, बहुत छोटा सा भावना जी अगर आप देखें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी के लिए यहाँ विन विन सिचुएशन है। 5 राज्यों में से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब 4